दोस्तों, इतिहास का पहला चैप्टर और इतनी बारीकी से समाप्ति करेंगे इस चैप्टर की कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। शुरू करते हैं यहाँ से। इतिहास का जनक हेरोडोटस हैं। इसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य या लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन सापेक्ष पूर्णता साक्ष्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है इसमें कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है। ठीक है, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला है हमारा पुरापाषाण काल यानी अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, और दूसरा है मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, और तीसरा है नवपाषाण काल यानी 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। तो ये हैं। और अब इसमें क्या हुआ, देखिए आगे चलकर अब ये कि हमने आग का आविष्कार कब किया? पुरापाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। ठीक है, और मनुष्य ने घर में बनाने की प्रवृत्ति या घर में रहने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीख ली थी। ठीक है, और अगला है मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। ठीक है, कृषि का आविष्कार कब हुआ था? यानी कृषि व्यक्ति ने खेती या कृषि करनी कब सीखी थी? नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला है पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी पुरापाषाण में व्यक्ति क्या करता था? शिकार पर निर्भर था। ठीक है, अगला है मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। तांबे का आविष्कार किया था, सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। अगला है मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। सबसे पहले जो प्रथम औजार मनुष्य ने कौन सा किया था? कुल्हाड़ी को प्रयोग किया था। अगला है कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ भारतवर्ष। अगला है भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, यानी भारतवर्ष का। अगला है देखिए मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? गेहूँ थी। ठीक है, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली जो फसल है वो गेहूँ है। ठीक है, अगला देखेंगे इसका जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें कोई निशान, जिनमें कोई पहचान नहीं है या फिर चिन्ह नहीं है, वो ठीक ठीक ज्ञान नहीं है उनका, तो क्या है? आहत सिक्के कहलाते हैं। अगला क्या है? रोमिला थापर के अनुसार लोहे का प्रयोग 8000 ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व, लोहे का जो रोहिला थापर के अनुसार बोला है कि लोहे का जो आविष्कार हुआ था, ठीक है, तो 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। अब देखिए मुख्य वेद जो हैं, मुख्य वेद की बात करते हैं। यानी मुख्य जो वेद जो हैं हमारे वो हैं भारत में प्राचीन ग्रंथ वेद। ठीक है, कितने हैं? शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। अब वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4। पहला है एक ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा है सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला है ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। किसकी? ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी? 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक है, अगला है देवता सोम का, देवता यानी इसमें दे रखा है देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में
है। ऋग्वेद के 21 नदियों का जिक्र मिलता है, यानी ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। अगला है देखिए गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख है तीसरे मंडल में उल्लेख हुआ है। अगला है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, यह तथा यह सावित्री को समर्पित है। अगला है ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया। अगला है यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। ये वेद गद्य व पद दोनों में लिखा गया। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो अगला है सामवेद। सामवेद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे संगीत का जनक कहते हैं। संगीत किससे मिला है? हमें सामवेद से मिला है। ठीक है। अगला है सामवेद में क्या होता है। सामवेद में कुल जो है वो 1549 रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, रचनाएं जो हैं 1549 हैं और जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, बाकी शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद सीधी बात है जादू टोना। ये वेद सबसे बाद में लिखा है गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक है पिप्पलाद एवं शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को क्या है? ब्रह्मवेद को भी ब्रह्मदेव भी कहते हैं, ब्रह्मदेव। इसमें क्या है? अगला इसमें ये बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसमें ये बताया गया है। ठीक है। अगला वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ध्यान रखना, वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। पुराणों की कुल कितनी संख्या है? 18 है। कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। कौन है? लोमहर्ष। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है। वर्तमान में क्या है? तो ये वर्तमान में उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं, सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्तांश से है। अगला है सेकंड लास्ट, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य भाग हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है। लास्ट है कि अर्थशास्त्र एक राजनीति शास्त्र है, इसमें मौर्य काल। तो यहाँ तक देखिए अर्थशास्त्र के बारे में कल पढ़ते हैं और बाकी पूरा कंप्लीट आपको इतिहास शुरुआत से मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में देखते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ना और अच्छा मैटर है और थोड़ा ध्यान देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मैटर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर देना।